हेलो गाइस। आईसीआर टेक्नीशियन T1 2022 में आप लोगों की जो यहाँ पर सोशल साइंस पूछी जाएगी 25 नंबर की। तो उसमें मैं आप लोगों को आज यहाँ पर 10 ऐसे प्रश्न कराने वाला हूँ सोशल साइंस के, जो आपके एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो आपका यहाँ पर 28 फरवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम आपका रहने वाला है दोस्तों। आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आज जो है आप लोगों के लगभग यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न में क्या है कि कौन सी एक रबी की फसल है। तो आपको बताना है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा तरबूज, तीसरा गेहूँ, चौथा मक्का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है रबी की फसल कौन सी है। तो गेहूँ जो है दोस्तों वो यहाँ पर रबी की फसल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हम आपको यहाँ पर रबी की फसल और कुछ खरीफ की फसल यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिएगा, रबी की फसल जो है वो यहाँ पर गेहूँ, जैसे कि चना, जौ, मटर, सरसों, ये सभी जो आएंगी दोस्तों ये किस में आएंगी, ये रबी की फसल में आने वाली हैं। और खरीफ की फसल जो है वो कौन सी है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर और मूंग, ये सभी क्या की हैं, खरीफ की फसल हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो रेशेदार फसल है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जूट जो है दोस्तों वो एक रेशेदार फसल है। जूट क्या है, रेशेदार फसल है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी कि भारत जो है वो इनमें से किस में यहाँ पर अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि जो यहाँ पर उत्पाद में भी अग्रणी हो और निर्यात में भी अग्रणी हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चाय आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईसीआर एग्ज़ाम को देखते हुए, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तो आपको बताना है कि तिलहन उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो यहाँ पर जो है भारत जो है वो तिलहन में यहाँ पर अग्रणी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोगों को सभी यहाँ पर पढ़कर जाना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो देखिएगा, रोपण कृषि का जो उदाहरण है दोस्तों वो यहाँ पर चाय है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 पर यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोपण कृषि का जो उदाहरण है वो है चाय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। अब आपको बताना है कि रेशेदार फसल नहीं है। मैंने पहले आपको बताया, ऑप्शन में पूछा गया था कि जूट एक रेशेदार फसल है, सन भी एक रेशेदार फसल है और कपास भी दोस्तों वो एक रेशेदार फसल है। तो हमसे पूछा गया कि रेशेदार फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। रबड़, रबड़ जो है वो एक रेशेदार फसल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब देखिएगा, सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जूट। जूट जो है एक रेशेदार फसल है और ये एक सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा नेक्स्ट। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है। अब देखिएगा, रेशम उत्पादन में रेशम के कीड़े को जो पालना यहाँ पर सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है ये बागवानी से संबंधित होता है और फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों से संबंधित होता है और एग्रीकल्चर जो होता है वो यहाँ पर घास से संबंधित होता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिएगा, फल और सब्जियों का उत्पादक जो सबसे बड़ा देश है वो है भारत। भारत जो है वो विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना थी, जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी हम आप लोगों के लिए इस तरह के प्रश्न यहाँ पर लेकर आने वाले हैं।